क्लास 9 के स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम बायोलॉजी का जो चैप्टर 3 है, तीसरा डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म का पार्ट 1 पढ़ाए थे, जिसमें हमने बताया था कि किस आधार पे जीव जंतुओं को क्लासिफिकेशन किया गया है, उनको अलग अलग समूहों में रखा गया है, बांटा गया है, कौन कौन से लक्षण को देखकर जानकर उनको क्लासिफिकेशन किया गया था। तो वो जो चैप्टर था वो एक तरह का इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने प्लांट किंगडम तक की बात बताई थी। याद कीजिए आप लोग, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सब चीजें हमने उस दिन पढ़ाया था पिछली बार। अब हमारा पार्ट 2 है, इसके बाद पार्ट 3 होगा। बायोलॉजी का ये सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव सिलेबस है, इसमें चैप्टर है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो बहुत संक्षिप्त में इसको समाप्त किया गया है। वहीं एस चांद की बुक को देखेंगे तो बड़ा फैला हुआ है, विस्तृत है ये चैप्टर। हमने कोशिश किया है इसको न ज्यादा एक्सटेंसिव बनाया जाए और न ज्यादा शॉर्ट बनाया जाए, बीच का लिया है और उसी के अनुसार आपको बता रहे हैं। फाइलम पोरीफेरा, इसमें कई फाइलम आएंगे अभी, जैसे पोरीफेरा है, सिलेंड्रेटा है, टीनोफोरा है, प्लैटीहेलमिन्थस है। इसके बाद प्लैटीहेलमिन्थस के बाद इसमें आ जाएगा नेमाटोडा है, एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, एकाइनोडर्मेटा है और हेमिकॉर्डेटा है। इतने फाइलम के बारे में हमें जानना है कि ये फाइलम के जीव जंतु क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, उनके शरीर की क्या विशेषता होती है, वो क्या खाते हैं, कैसे प्रजनन करते हैं और उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। इन बातों पर हमें अपने माइंड को कंसंट्रेट करना है। तो चले आइए सबसे पहले फाइलम पोरीफेरा पर। ये जो जंतु होते हैं फाइलम पोरीफेरा के, ये जंतु ज्यादातर मोस्टली मेराइन कहें या मोस्टली एक्वेटिक कहें, इसका मतलब होता है कि ये जल में पाए जाते हैं। अब जल भी कई तरीके का हो सकता है, समुद्र का जल होगा और नदी, तालाब, पोखर, झील का जल होगा। तो एक्वेटिक में तो ये दोनों आ गए, लेकिन अगर कोई जंतु बिल्कुल समुद्र में पाया जाता है तो उसके लिए हम लोग कहेंगे दे आर कॉमनली फाउंड इन सी वाटर या मोस्टली मेराइन, या उसको मेराइन कह सकते हैं। तो ये मेराइन होते हैं ज्यादातर जंतु। इनके शरीर पर, बॉडी पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उन छिद्रों को ओस्टिया कहा जाता है और ये छोटे छिद्र ओस्टिया कहलाते हैं। इनमें कैनाल सिस्टम है, मतलब इनके शरीर में बहुत सारी नलियां हैं। उसी नली के द्वारा पानी आता है, भोजन आता है, ऑक्सीजन आता है और ये अपने काम की चीज को लेते भी हैं और जो फालतू चीज है उसको वापस लौटाते भी हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं कैनाल सिस्टम। तो इस जंतुओं के शरीर में कैनाल सिस्टम पाया जाता है। इनके शरीर में एक स्पेशल कॉलर्ड सेल होता है, उस कॉलर्ड सेल को कोइनोसाइट कहा जाता है। ये सब जंतु समुद्र में पाए जाते हैं। ज्यादातर ये फिक्स भी होते हैं, किसी चीज से चिपके रहते हैं। स्मार्ट क्लास में भी दिखाया जाएगा ये जंतु क्या होते हैं। तो यही सब इनका मेन कैरेक्टर है, मेन चीज है इनमें कैनाल सिस्टम पाया जाना। कैनाल सिस्टम के द्वारा इनमें पानी, ऑक्सीजन और फूड चारों तरफ से इनके शरीर में आते हैं और निकलने का रास्ता एक ऊपर से है, ओस्कुलम से, उससे वो बाहर निकल जाते हैं। उसी दौरान उनके खाने पीने का जो भी आइटम है, फूड, वो भी आ जाता है, ऑक्सीजन भी आ जाता है। ये सेसाइल होते हैं, मतलब इनमें कोई विशेष अंग नहीं है। ये किसी पत्थर, चट्टान से चिपके रहते हैं और खड़े रहते हैं। इनको आम बोलचाल की भाषा में स्पंज बोला जाता है। बहुत तरह के स्पंज है दुनिया के अंदर और सब मेराइन जंतु है। कुछ स्पंज का नाम है ल्यूकोसोलेनिया, साइकॉन, यूप्लेक्टेला, हाइलोनीमा, स्पॉन्जिला और यू स्पॉन्जिया। इसके बजाते डायग्राम भी दिए हुए हैं आपके
किताब के अंदर आपको उसका डायग्राम भी जानना चाहिए। क्योंकि ये जंतु समुद्री है और हम लोग समुद्र के आसपास रहते नहीं हैं, इसलिए किताब के ही डायग्राम को समझते हुए हमको इसके बारे में जानकारी लेना है। तो ये कैरेक्टर पोरीफेरा का हमने बताया। दूसरा है, इसके बाद है सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा का मतलब होता है एक ऐसा जंतु जिसके शरीर के बीचों बीच कैविटी हो। एक कैविटी का मतलब उसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। मतलब जैसे आप बांस देखते हैं तो बांस को अगर काटा जाए तो बीच में एकदम खाली जगह पाया जाता है, उसी तरीके। लेकिन एक बात और है कि बांस में तो खाली जगह है, लेकिन साथ में नोड इंटर नोड भी है। नोड है, ऊपर में बंद होगा, नीचे में बंद होगा, यहाँ पर एक पाइप होगा, हॉलो स्ट्रक्चर होगा। तो जिस जंतु के शरीर के अंदर बीच में एकदम लगातार एक खाली जगह हो, उसी को हम लोग सीलेंट्रेट कहते हैं। इस खाली जगह को सीलेंट्रॉन कहा जाता है। तो सीलेंट्रॉन वाले जंतु ही सीलेंट्रेटा कहलाते हैं, जिसमें और इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। ऐसे तो बहुत सारे जंतु हैं, लेकिन हाइड्रा की बात करें आप तो देखिए जरा इस फिगर में, आपको डायग्राम में देखिए, ये हाइड्रा है। ये हाइड्रा के शरीर के बीचों बीच काटा गया है। काट करके बताया गया है कि देखिए कैसे खाली जगह है बीच में, एकदम लगातार है। तो ये सीलेंट्रॉन या गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी वाले जंतु को हम लोग कहते हैं सीलेंट्रेट या सीलेंट्रेट। ये जंतु मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी बहुत सारे सेल के बने होते हैं। इनका शरीर डिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी 2 लेयर का सेल होता है उसके अंदर। इसमें टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। टिश्यू ग्रेड का मतलब इसके पहले के जो जंतु हैं वो जैसे मल्टी सेलुलर सेल वाले जंतु, उनसे आया। पहले यूनिसेलुलर आए होंगे धरती पर, उसके बाद आया मल्टी सेलुलर जंतु, फिर उनमें विकास हुआ तो टिश्यू वाले जंतु आए, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल मिलकर के टिश्यू बनाया। तो यहाँ से जो जंतु आया, इसके आगे जो भी फाइलम होगा वो सब होगा टिश्यू ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन। फिर अंग ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसमें और बहुत सारे अंग होंगे, ऑर्गेन होंगे। फिर सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होंगे, जिसमें हम सभी लोग आते हैं। तो अभी बहुत सारे फाइलम पढ़ने हैं हमें। तो प्रेजेंसी ऑफ सेंट्रल वास्कुलर सिस्टम, गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड सीलेंट्रॉन। माने उसको हम लोग सीलेंट्रॉन भी कहते हैं। पॉजेजिंग नाइडोब्लास्ट सेल। नाइडोब्लास्ट सेल क्या होता है कि इस जंतु के शरीर में एक ऐसा स्पेशल स्टिंगिंग सेल होता है। स्टिंगिंग सेल मतलब चुभा देने वाला, कांटे जैसा, हुक जैसा निकला हुआ। जब ये किसी शिकार को पकड़ता है जल के अंदर, तो इसके ये इसमें जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है ऊपर में, फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होता है, जिसको में नाइडोब्लास्ट सेल पाए जाते हैं। ये नाइडोब्लास्ट सेल जब किसी जंतु को, शिकार को पकड़ता है तो उसमें चुभ जाता है और वो जंतु अचेत या मूर्छित हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, और तब उसको वो पकड़ के अपने मुंह के अंदर डाल लेता है। तो ये जो जंतु होते हैं सीलेंट्रॉन, हाइड्रा जिसका जंतु है, और हाइड्रा जंतु में जो टेंटिकल्स होते हैं, फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होता है ऊपर में टेंटिकल्स, उसमें नाइडोब्लास्ट सेल पाए जाते हैं। उसी को हम लोग स्टिंगिंग सेल कहते हैं, और इसका कई नाम है, नेमेटोसिस्ट भी बोला जाता है। ये जंतु अक्सर दो रूप में पाया जाता है, पॉलिप एंड मेड्यूसा। मतलब पॉलिप रूप ऐसा है जो सिलिंड्रिकल बॉडी है, और मेड्यूसा रूप जो है वो छाता के आकार के होते हैं। और पॉलीमॉर्फिज्म शब्द का मतलब है बहुरूपता दिखाने वाला। इसके कई रूप होते हैं, तो जब कोई जंतु कई रूपों में पाया जाए तो उसको हम लोग कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म में इसका 2 रूप है, एक पॉलिप और एक मेड्यूसा है। तो ये सब चीजें उसमें पाई जाती है। अब इसमें बहुत सारे जंतु का नाम आता है, हाइड्रा है, ओवेलिया है, मेलिपोरा है, पाइसेलिया है, ऑरेलिया है। तो ये तमाम जो जंतु हो गए, ये हाइड्रा, ये सीलेंट्रेटा के जंतु हो गए। तो इनका जो मेन कैरेक्टर है, हमको कम से कम वो मेन कैरेक्टर याद रहना चाहिए।
डिप्लोब्लास्टिक का मतलब 2 अस्तर वाले, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब 3 अस्तर वाले, सिलोमेट का मतलब एक सिलेंट्रॉन का पाया जाना है, एसिलोमेट का मतलब बीच में कोई खाली जगह नहीं है। ये उसके बाद बाइलेक्ट्रिकल सिमेट्रिकल का मतलब किसी जंतु को हम 2 बराबर भाग में काट दें तो बाइलेक्ट्रिकल सिमेट्रिकल होगा। तो ये सब जो टर्म्स हैं बायोलॉजी के, इस टर्म्स को का मतलब हमको जानना है ताकि हमको समझने में कोई परेशानी नहीं हो। उसके बाद टीनोफोरा फाइलम आता है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी जंतु ज्यादातर समुद्री ही है, समुद्र में पाया जाता है। ये आपको नदी, पोखर, तालाब में नहीं मिलेगा और इसका बॉडी ट्रांसपेरेंट होता है और वेनस फ्लाई ट्रैप की तरह पाया जाता है ये जंतु। और इसके भी उदाहरण है प्लूरोब्रैकिया, केस्टम और टीनोप्लेना, ये सब जंतु हैं टीनोफोरा का। ये भी इतना इम्पोर्टेंट फाइलम नहीं है, लेकिन अब जो फाइलम आएगा प्लेटीहेलमिंथस, इस जंतु के बारे में जानिए। इस फाइलम के जो जंतु होंगे उनकी खास विशेषता होगी कि ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेन, डॉर्सल का मतलब होता है पीठ की तरफ और वेंट्रल का मतलब होता है पेट की तरफ। जैसे आपने कॉकरोच को देखा होगा, तो कॉकरोच जब जमीन पर चलता है तो आप उसका डॉर्सल साइड देख पाते हैं, उसका वेंट्रल साइड नहीं देख पाते हैं। लेकिन कॉकरोच को अगर चिमटा से पकड़ के पलट दिया जाए तब हम उसके पीठ का भाग भी देख सकते हैं। तो पीठ के भाग को बायोलॉजी की भाषा में बोला जाता है डॉर्सल व्यू और पेट के भाग को बोला जाता है वेंट्रल व्यू। तो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेन प्लेटीहेलमिंथस समुदाय का जो जंतु है वो चपटा होता है, पेट और पीठ मिलकर चपटा होता है, पत्ता जैसा हो सकता है, फीता जैसा हो सकता है, रिबन जैसा हो सकता है। ज्यादातर ये पैरासाइटिक होते हैं, किसी सजीव के शरीर के अंदर पाए जाते हैं, उनमें तरह तरह की बीमारी लगते हैं। लेकिन जल में भी इसके जंतु पाए जा सकते हैं, फ्री भी हो सकते हैं। समूह में रहेंगे तो कॉलोनी कहेंगे, अकेला पाए जाएंगे तो सॉलिटरी बोलेंगे। तो ये सब टर्म की जानकारी आपको रखनी है। तो ये जंतु डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, लीफ लाइक हो सकते हैं, रिबन लाइक हो सकते हैं। सकर एंड हुक्स आर प्रेजेंट। सकर का मतलब चूसने वाले अंग, हुक माने कांटे होते हैं। तो इनका जो माउथ पार्ट होता है ऊपर का भाग, तो उसमें चूसने वाले अंग होते हैं और किसी अंग से अटैचमेंट करने के लिए हुक लगे होते हैं, जिससे वो आंत की दीवार को पकड़े रहता है और उसी से भोजन प्राप्त करता है। तो ये ज्यादातर परजीवी होते हैं। इसका उदाहरण है पैरासाइटिक मतलब परजीवी, किसी सजीव के अंदर रहके उससे भोजन पोषण प्राप्त करने वाले जो जंतु होंगे वो पैरासाइटिक कहलाएंगे। और इसका उदाहरण है फैसियोला हेपेटिका, जिसको बोला, ये तो उसका साइंटिफिक नेम है। आम बोलचाल की भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं लीवर फ्लू। उसके बाद दूसरा ब्लड फ्लू, जिसको साइंटिफिक नेम है सिस्टोसोमा हेमाटोबियम। तीसरा जो जंतु है टेपवर्म, जिसको बायोलॉजी की भाषा में उसका जो खास नाम है, पर्टिकुलर नेम है, उसको हम लोग कहते हैं टेनिया सोलियम। टेपवर्म यानी फीता कृमि, लीवर फ्लू, ये सब जंतु आ जाते हैं प्लेटीहेलमिंथस के। तो ये सब बातें हमें याद रखनी है। उसके बाद आता है नेमाटोडा। नेमाटोडा को एक और नाम दिया गया है एस्केलमिंथस, ये भी फाइलम है। तो नेमाटोडा के जो जंतु होंगे उनका शरीर भी बेलनाकार होगा। अगर शरीर बेलनाकार है तो उसके लिए विज्ञान की भाषा में जो टर्म बना है सिलिंड्रिकल बॉडी बोला जाएगा, बेलनाकार यानी सिलिंड्रिकल बॉडी। वर्म लाइक मतलब कृमि जैसा, वर्म लाइक का मतलब हो गया कृमि जैसा। एंड टैपरिंग एट बोथ एंड। अब देखिए टैपरिंग क्या होता है, ये शब्द को जानना है। जैसे राउंड वर्म है एक जंतु जिसको हम लोग गोल कृमि कहते हैं। कभी कभी आपको मल त्यागते हैं तो केंचुआ जैसा जंतु निकलता है आपके मल द्वार से मल के साथ। तो उस जंतु को जब आप देखेंगे तो उसका दोनों छोर ऊपर में नुकीला, नीचे में नुकीला और बीच में मोटा होता है।
तो ऐसी संरचना को, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं टैपरिंग एट बोथ एंड। टैपरिंग माने ऊपर नुकीला, नीचे नुकीला और बीच में थोड़ा मोटा। तो ये कैरेक्टर उसमें पाए जाते हैं नेमाटोडा में। उसके बाद है एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट। एलिमेंट्री कैनाल माने आहार नली, स्ट्रेट माने एकदम सीधा। जैसे हम लोगों में तो छोटी आंत एकदम क्वाइल्ड है, मुड़ा हुआ है, बीच में अपनी नाभि के नीचे बिल्कुल एक दूसरे में लपेटे सपेटे रहता है, तो ऐसा नहीं है। उसका एलिमेंट्री कैनाल बिल्कुल सीधा होगा, मुख द्वार मल द्वार। अब किसी जंतु में अगर मुख द्वार है, मल द्वार नहीं है, यानी माउथ है, एनस एब्सेंट है, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन अगर दोनों चीज है, मुख भी है और एनस भी है, माउथ भी है, एनस भी है, तो उसको हम लोग कहेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इनका एलिमेंट्री कैनाल बिल्कुल स्ट्रेट होता है और राउंड वर्म बोलते हैं इसको, गोल कृमि बोलते हैं। ऐसे इसका बायोलॉजिकल नेम होता है एस्केरिस लम्बरिकोइडिस। और भी कैरेक्टर है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, ये भी पाया जाता है नेमाटोडा में। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब हिंदी में बोलते हैं लैंगिक द्विरूपता। लैंगिक द्विरूपता का मतलब है कि अगर ये जंतु हमारे नजर के सामने रख दिया जाए तो इनको हम देख करके ही बता सकते हैं, बगैर छुए बता सकते हैं कि ये मेल होगा, ये फीमेल होगा। क्योंकि इनके जो फीमेल होते हैं वो लंबे होते हैं, मेल छोटा होता है। तो इस तरह से अगर देख के बता देंगे तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, यानी लैंगिक रूप से द्विरूपता। ऐसा कॉकरोच में भी पाया जाता है, यहाँ भी फीमेल बड़ी होगी, मेल छोटा होगा। तो यही बात कहलाता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म की घटना इसमें पाई जाती है। तो इसमें आ गया फाइलेरियल वर्म, यानी बुचेरेरिया फाइलेरियल वर्म हुआ, जिसके कारण आदमी को हाथी पांव रोग हो जाता है, पांव फूल फूल कर हाथी जैसा हो जाता है, उसी को फाइलेरिया बोलते हैं। बीमारी का नाम फाइलेरिया है, लेकिन है फाइलेरियल वर्म के कारण। अब इस फाइलेरियल वर्म का जो बायोलॉजिकल टर्म है वो है बुचेरेरिया बॉनक्रोफ्टाई। इस जंतु के कारण ये लिम्फेटिक सिस्टम की बीमारी है, लसिका ग्रंथियों का रोग है, लसिका ग्रंथि का ये बीमारी पाया जाता है। तो ये फाइलेरियल वर्म भी हो गया। एस्केरिस, जैसे हमने आपको बताया कि एस्केरिस जो है इसको हम लोग गोल कृमि कहते हैं। यह हमारे आंत में पाया जाता है और बड़े बड़े आकार का होता है, केचुआ की तरह का होता है। कभी कभी मल द्वार से बाहर निकलता है और पेट में कभी कभी दर्द, इंडाइजेशन वगैरह प्रॉब्लम करता है, तो उसको लोग मारने के लिए एक शीशी आती है, पिपराजिन साइट्रेट का पूरा पिला दिया जाता है रात में खाने के बाद। सुबह ऐसे कृमि मर के मल द्वार से बाहर निकलते हैं। तो एस्केरिस के कारण जो बीमारी होगी उसको बोला जाएगा एस्केरियोसिस। तो उसी को हम लोग राउंड वर्म बोलते हैं। तो ये सब चीजें इसमें पाई जाती है। तो इसके बाद में अब अगला जो है फाइलम, और उसका नाम है एनेलिडा। एनेलिडा शब्द का मतलब हो गया कि ये इसका जो जंतु है वो है केचुआ, अर्थवर्म, लीच, जोंक। तो आप समझ रहे हैं कि ये तो जलीय जंतु होंगे, जमीन में बिल बना के भी रह सकते हैं ये जंतु, पानी में भी पाए जाते हैं ये जंतु। इनका लोकोमोटरी ऑर्गन सीटा होता है या टीटा होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनका नेफ्रेटिया होता है। इनका बॉडी भी सिलिंड्रिकल होता है, बेलनाकार होते हैं। शरीर में छोटे छोटे रिंग पाए जाते हैं, रिंग एनुलस। रिंग मतलब छोटे छोटे रिंग मिलजुल कर एक दूसरे पर, इस तरह से ये बड़े बड़े आकार के जानवर होते हैं। तो ये कहलाया एनेलिडा। और इसका उदाहरण सीधा सीधा है अर्थवर्म, लीच। अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम होता है फेरिजिमा पोस्थुमा और लीच का साइंटिफिक नेम होता है हिरुडिनेरिया। आप जब किताब पढ़ेंगे तो इस सब का आपको साइंटिफिक नेम भी आ जाएगा। और साइंटिफिक नेम भी हमें यदा कदा याद रखना चाहिए, क्योंकि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि साइंटिफिक नेम क्यों रखा जाता है। क्योंकि एक ही जानवर के अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम हो जाते हैं, लेकिन जब इनको लिखा जाएगा
तो एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नेम जो हुआ वही कहलाता है इसका साइंटिफिक नेम या इसका बायोलॉजिकल नेम। तो जो हमारा कॉमन है आस पड़ोस में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनका साइंटिफिक नेम कम से कम हमको याद रखना चाहिए। और इसके बाद थोड़ा रेस्ट ले। अब अगला जो फाइलम है बच्चों उसका नाम है ऑर्थोपोडा। आर्थ्रोपोडा में दो शब्द है, एक है अर्थो, दूसरा है पॉड। आर्थ्रोपोडा जंतु को हिंदी में बोलते हैं संधिपाद प्राणी। संधिपाद प्राणी का मतलब हुआ ऐसा जंतु जिसके पैर आपस में जुटे होंगे, इस टाइप से इनका पैर जुटा होगा, ऐसे छोटे छोटे खंड होंगे पैर के। तो ये इनका चीफ कैरेक्टर है, इसको बोला जाता है ज्वाइंटेड लेग। कीड़े मकोड़ों को आप देख लीजिए, कॉकरोच को ही देख लीजिए, उसके पैर इस तरह से ज्वाइंटेड होंगे। तो ज्वाइंटेड लेग वाले जो जंतु हैं उसको जिस फाइलम में रखा गया है उसका नाम है ऑर्थोपोडा। एक और बात है इसके बारे में, लगभग 9 लाख जातियां पाई जाती है ऑर्थोपोडा में। 9 लाख जातियां, 9 लाख प्रकार के जीव जंतु इस ऑर्थोपोडा में का पाया जाता है। इसलिए इसको कहा जाता है लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। प्राणी जगत का सबसे बड़ा फाइलम है ये। तमाम कीड़े मकोड़े सब इसी में आते हैं, इसी फाइलम में आते हैं। इनके बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। कुछ कैरेक्टर के बारे में हम आपको बता देते हैं। ये जंतु होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, त्रिस्तरीय। इनके जब इम्ब्रियो तैयार होते हैं, इम्ब्रियो भ्रूण, तो उसमें 3 लेयर का होता है सेल का अरेंजमेंट। तो ये जंतु हो गए ट्रिप्लोब्लास्टिक। बाइलैटरली सिमेट्रिकल, आप इनको ऊपर से नीचे तक काटेंगे तो 2 बराबर भाग में बट जाएंगे, तो ये कहलाएगा इसका बाइलैटरली सिमेट्रिकल। इनके शरीर में 3 पार्ट होते हैं, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। हेड का मतलब सिर होगा, थॉरेक्स का मतलब छाती, सीना का भाग, और एब्डोमेन माने पेट का भाग। इनमें गर्दन का अभाव होता है, लैक ऑफ नेक, गर्दन नहीं पाया जाता है या बिल्कुल छोटा होता है, एकदम दिखाई नहीं पड़ता है। तो ऑर्थोपोडा है। इसके बाद एलिमेंट्री कैनाल इनमें कंप्लीट है। कंप्लीट शब्द जब हमने कहा तो आप तुरंत समझ गए होंगे कि इसमें माउथ भी होगा और एनस भी होगा, यानी मुख द्वार भी है और मल द्वार भी पाया जाता है। और ये लार्जेस्ट फाइलम है, लगभग 9 लाख जातियां इसमें पाई जाती है। इसका शरीर भी चपटा होता है, ऊपर से नीचे तक चपटा होता है। इस जंतु का जो आंख होता है वो हम लोगों के आंख से थोड़ा अलग होता है। उसका आंख को हम लोग कहते हैं कंपाउंड आई, मोजैक विजन। मोजैक क्या, फर्श पे दाने 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 बिछाए जाते हैं, मशीन से घसाई होती है, वो चमक देती है। तो जैसे फर्श पे मोजैक होता है पत्थरों का, रंग बिरंगे पत्थर छोटे छोटे टुकड़े का, उस तरह की आंखें हैं, उस तरह का उसका दृष्टि है, विजन। हम लोगों के जैसा आंख नहीं है इनके अंदर, मोजैक विजन होता है, इसमें पाया जाता है। ऐसे आंख को हम लोग कहते हैं कंपाउंड आई। इसमें भी फीमेल बड़ी होगी, मेल छोटा होगा। यूनिसेक्सुअल मतलब अगर मेल फीमेल अलग अलग हो तो उसको यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। अगर एक ही जानवर में मेल अंग भी है फीमेल अंग भी है तो उसको हम लोग हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, द्विलिंगी। जैसे केचुआ जानवर है, अर्थवर्म में मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी पाया जाता है, तो इसको हम लोग, जैसे फूल में मेल पार्ट भी होता है फीमेल पार्ट भी होता है, तो वहां हम लोग कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो और इधर हर्माफ्रोडाइट शब्द बोलेंगे। तो ये सब कैरेक्टर पाए जाते हैं। शरीर में कम से कम 3 जोड़ा पैर होता है। 3 जोड़ा माने 6 पैर, 3 इधर 3 इधर, है ना। तो ये सब कैरेक्टर इस जंतु में पाए जाते हैं। उसके बाद आर्थ्रोपोडा के बाद जो अगला फाइलम है उसको हम लोग कहते हैं मोलस्का। तो मोलस्का शब्द जब आया तो आप अपने सामने घोंगा देखा होगा आपने। घोंगा जो होता है जिसको हम लोग
स्नेल भी बोलते हैं, पाइला भी बोलते हैं। तो घोंघा जंतु के को सामने रख लीजिए और सोचिए कि उसके क्या कैरेक्टर है, वही कैरेक्टर मोलस्का के होंगे। सबसे पहले तो कि ये जानवर होगा एक्वेटिक, एक्वेटिक माने जल में पाया जाएगा। घोंघा कहाँ है? जल में पाया जाता है, तो एक्वेटिक एनिमल हो गया। उसके बाद इसके शरीर में 3 पार्ट होते हैं, हेड, हेड के बाद मस्कुलर फुट और विस्केरल मास, 3 पार्ट। हेड, आप कभी ध्यान से घोंघा को चलते देखिए जमीन पे, जब आप घोंघा को चलते देखेंगे जमीन पे तो आपको लगेगा कि हेड आगे की ओर अंगुली जैसा निकला हुआ है, उस पर दूसरी निकाय निकली होंगी, एंटीना निकला होगा। फिर उस जंतु को थोड़ा पलट के देखिए तो उसका पैर हम लोग की तरह नहीं है, मस्कुलर फीट है। मस्कुलर माने मांसपेशियों के बने हुए पैर हैं, वो धीरे 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 जमीन पर चलता है, तो मस्कुलर फीट। और शरीर के जितने भी इंपॉर्टेंट अंग हैं वो कवच में बंद है। एक गोल कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ खोल है जिसको वो उसी के अंदर वो बंद होता है, तो ये अपना घर भी अपने साथ ढोते चलता है। तो पाइला जो जंतु है, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में घोंघा बोलते हैं, ये जंतु मोलस्का का है और ये जंतु एक्वेटिक है, टोटली जल में पाया जाता है। जल में पाया जाने वाला ये जंतु है। शरीर के 3 पार्ट हैं, हेड, मस्कुलर फुट और विस्केरल मास, इनक्लोज्ड इनसाइड ए कैल्केरियस सेल, कवच के अंदर बंद होता है सब चीज उसके। और ये कभी जमीन पर चलता है, तो ध्यान से देखिए इसको। तो पाइला के जो कैरेक्टर है, पाइला जो जंतु है या स्नेल जो जंतु है वो मोलस्का का है। और मोलस्का इज कॉल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। जैसे अभी बताया हमने कि आर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, लगभग 9 लाख जातियां इसमें पाई जाती है। तो उसके बाद जो दूसरा स्थान आता है मोलस्का का आता है। आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का ही दूसरा सबसे बड़ा फाइलम माना जाता है। इसके भी जंतु जल में भी पाए जाते हैं, समुद्र में भी पाए जाते हैं, टोटली एक्वेटिक जंतु है। तो ये सब कैरेक्टर इसमें पाया जाता है मोलस्का में। इसमें एक्सरेशन के लिए कुछ जंतु जमीन पर भी पाए जाते हैं, घोंघा, सितुआ, ये सब जो जंतु है जिसके ऊपर कवच है कैल्शियम कार्बोनेट का, और तो वो सब जंतु मोलस्का में आता है। हमारे शरीर के बहुत सारे अंग उस कवच के अंदर बंद हो जाते हैं। ये जहां भी चलता है अपने घर को ढोते हुए चलता है, इसके पीठ पर इसका घर भी होता है लगा हुआ, उसी को ढोते चलता है। तो ये जंतु कहलाता है मोलस्का फाइलम का। इसके बाद आता है एकाइनोडर्मेटा। इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी, कांटेदार। डर्म माने चमड़ी, स्किन। तो जो जंतु के शरीर पे कांटे होंगे वो जंतु इकाइनोडर्मेटा वाले होंगे। ये जंतु कंप्लीटली मेराइन है, पूरी तरह समुद्र में पाया जाता है। स्टार फिश, कभी कभी हम लोग बायोलॉजिकल लैब में जो हमारा म्यूजिकल स्पेसिमेन है, जो जार के अंदर पानी के अंदर जंतु सब रखा हुआ है देखने के लिए, तो उसमें हम लोग स्टार फिश को देख सकते हैं। स्टार फिश जो जंतु है एकाइनोडर्मेटा का जंतु होता है। इस जंतु में वाटर भास्कुलर सिस्टम पाया जाता है, यानी कि ये जंतु अगर समुद्र की गहराई में जाना चाहता है या गहराई से ऊपर आना चाहता है तो ये जल भर भी सकता है और जल निकाल भी सकता है। इस तरीके का इसमें सिस्टम होता है, इसी को हम लोग कहते हैं वाटर भास्कुलर सिस्टम। इसमें जो चलने वाले अंग होते हैं, इनका जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, उसको हम लोग कहते हैं ट्यूबफिल। तरह तरह के जंतु का अलग अलग लोकोमोटरी ऑर्गन है। जैसे एज फॉर एग्जांपल मैं बता दूं आपको, अमीबा का लोकोमोटरी ऑर्गन स्यूडोपोडिया होता है। पैरामीशियम उसी समुदाय का जंतु है, उसका लोकोमोटरी ऑर्गन सीलिया होता है ना। उसमें हम लोगों की तरह स्पष्ट पैर नहीं होते हैं। तो ये उसके ट्यूब फिट जो है वो उसका लोकोमोटरी ऑर्गन है। और यही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना है, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं
कि किस फाइलम के जंतु का लोकोमोटरी ऑर्गन ट्यूब फीट हो सकता है, तो आप आराम से कह सकते हैं कि एकाइनोडर्मेटा के जो जंतु हैं उसका जो लोकोमोटरी ऑर्गन है ट्यूब फीट है, या फिर वाटर भास्कुलर। यहाँ भी दो बात है मिलता जुलता, जैसे एक है वाटर कैनाल सिस्टम जिसकी चर्चा हमने पूरी फेरा में किया, उसी तरह से वाटर भास्कुलर सिस्टम जिसकी चर्चा एकाइनोडर्मेटा में हो रही है। तो ये एकाइनोडर्मेटा के जंतु में वाटर भास्कुलर सिस्टम पाए जाते हैं और इनके शरीर में ट्यूब फीट पाए जाते हैं। स्टारफिश इसका उदाहरण है। बॉडी वॉल कवर्ड विथ स्पाइनी हार्ड कैलकेरियस और सिलिशियस स्पाइकुल्स, प्लेट भी होते हैं इसमें, छोटे छोटे प्लेट से इसका शरीर ढका रहता है। उसके बाद एक अंतिम चीज है, फाइलम है हेमिकॉर्डेटा। तो हेमिकॉर्डेटा एक ऐसा जंतु है जिसमें कुछ लक्षण कॉर्डेट के भी होंगे और कुछ लक्षण नॉन कॉर्डेट के भी होंगे। अब यहाँ पर हम एक छोटी सी जानकारी देंगे कि कॉर्डेट क्या है, नॉन कॉर्डेट क्या है। तो देखिए, अभी तक हमने जितने भी जीव जंतु के बारे में पढ़ा, आपने उसमें कहीं हड्डी नहीं पाया, बोनी स्ट्रक्चर नहीं है, स्केलेटल सिस्टम नहीं है। अंदर में जैसे हम लोग के शरीर के अंदर बोन है, खोपड़ी है, डॉर्सोट्यूबुलर नर्व कोड है, ब्रेन क्रेनियम के अंदर बंद है, तो ऐसा कुछ भी इस सब जंतु में नहीं है। तो जिन जंतुओं में ये सब चीज नहीं है उनको हम लोग कहते हैं नॉन कॉर्डेट। तो अभी तक हमने जितना फाइलम पढ़ा वो सब के सब नॉन कॉर्डेट थे। इनमें न कहीं खोपड़ी की हड्डी पाई जाती है, न कहीं ब्रेन बॉक्स पाया जाता है, न इनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। हम लोगों की तरफ वर्टिब्रल कॉलमन नहीं पाया जाता है, बोनी स्केलेटन नहीं है, अंदर में हड्डियों का बना हुआ कंकाल नहीं पाया जाता है। तो ऐसे जीव जंतु को हम लोग नॉन कॉर्डेट में रखे और इस नॉन कॉर्डेट में 10 गो 11 गो फाइलम है। इस फाइलम को हमने पढ़ा बारी बारी से। इनका जो चीफ कैरेक्टर है उसको हमको याद रखना है। अब हेमिकॉर्डेटा जो फाइलम है, इस फाइलम के जो जंतु होते हैं इसमें कुछ कैरेक्टर कॉर्डेट के होते हैं, कुछ कैरेक्टर नॉन कॉर्डेट के होते हैं। कुछ जैसे इनमें गिल स्लिट पाया जाता है, कोलोम छिद्र पाया जाता है। तो ये जो कैरेक्टर है इसमें गिल छिद्र का पाया जाना जो कैरेक्टर कहलाया, इसमें ये कैरेक्टर जो है ये कॉर्डेट के कैरेक्टर हो गए। लेकिन इसमें नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है, तो डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड नहीं पाया जाता है। तो इनमें कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट दोनों के कैरेक्टर होते हैं। ये जंतु कंप्लीटली मेराइन होता है, पूरी तरह समुद्र में पाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल होता है बैलेनोग्लोसस और सेफेलोडिस्कस। बहुत कम जंतु हैं इसके अंदर। ये जंतु भी वर्म लाइक दिखता है, कृमि की तरह दिखता है। तो आज का जो मेरा चैप्टर था वो नॉन कॉर्डेट के फाइलम हमने पढ़े। नॉन वर्टिब्रेट है, इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, ऐसे जंतु के बारे में पढ़े। अगला जो हमारा क्लास होगा पार्ट 3 जो होगा उसमें हम लोग स्केलेटन वाले जंतु को पढ़ेंगे, जिसमें हड्डी है, स्केलेटल सिस्टम है, कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर के बना हुआ बोन है, ब्रेन बॉक्स है, रीढ़ की हड्डी है, ये डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है। ये सब जो कैरेक्टर वाले जंतु आएंगे उसको हम अगले पार्ट 3 में पढ़ेंगे। और इस तरीके से आपका डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर समाप्त होगा। एक क्लास और होगी हमारी और उसके बाद ये डाइवर्सिटी समाप्त होगा। फिर आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे, असाइनमेंट के अनुसार आप क्वेश्चन आंसर बना के विद्यालय में जमा करेंगे, जहां हम बच्चे। थैंक यू।